पिछले कल से लगातार वहां पर धरना लगाया था और आपको मालूम है कि धरना का विषय जिस दिन से लॉकडाउन शहर में हुआ है, ये 22 मार्च से समझ लीजिए आप, मजदूरों को राशन का वितरण नहीं हो रहा था एक सुयोजित तरीके से। हालांकि बहुत सी एनजीओस इस शहर में वो रात दिन लगी हुई थी इस कार्य में, लेकिन किसी भी एनजीओ की ऐसी क्षमता नहीं है जिसका लगातार वो इस राशन का वितरण मजदूरों को या जो जरूरतमंद है उसको देने में सक्षम है। ये उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जो ने काम किया है, शाबाशी देना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी बात क्या है? ये राज्य की जिम्मेवारी है। जीने का अधिकार संविधान में आर्टिकल 21 में दिया है और ये सिर्फ नागरिक के सिटीजन के लिए नहीं है, ये तो सिटीजन के अलावा जो भी इस देश में रहने वाला है वो उसको जीने का अधिकार है। इसीलिए ये सरकार और सरकार के तंत्र की जिम्मेवारी बनती थी। जब ये लॉकडाउन सरकार ने घोषणा की है तो उसकी जिम्मेवारी बनती थी कोई भी मजदूर भूखा ना जाए, और इस बात को हम पहले से मन बनाए थे कि ये कार्य सरकार और सरकार के तंत्र को करना है। और आज इस पर समझौता हुआ है, जिस समझौते में ये तय हुआ है कि जो भी मजदूर इस शहर में है और इसके इर्द गिर्द रहने वाला है, उसको कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो बगैर राशन का जाएगा। ऐसे मजदूरों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित कर कर उसकी वेरिफिकेशन ये विभाग द्वारा की जाएगी और ये राशन उनको दिया जाएगा। इस आश्वासन पर जो बैठक जिलाधीश महोदय द्वारा बुलाई गई थी, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ। संजय चौहान भी उस मीटिंग में उपस्थित थे और कुलदीप तंवर भी उस मीटिंग में उपस्थित थे और एसडीएम महोदय भी थे और जो वितरण करने वाले जो नोडल एजेंसी के लोग होंगे वो भी इस मीटिंग में ये मौजूद थे। और आज भी बहुत सी जगह जो पिछले कल लिस्ट दी थी 897 लोगों की, उसको राशन का वितरण किया गया है। एक लिस्ट में 300 कुछ लोगों को, वो एक टीम की 300 कुछ लोगों का वितरण हुआ राशन का, और दूसरी टीम उस समय पहुंची नहीं थी, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर मजदूरों को राज राशन दिया है। हम मजदूरों को भी कहना चाहते हैं, आप जहां भी है आप ये इसकी जानकारी हमें दे। अगर उसको राशन नहीं दिया जा रहा है, अपने काउंसलर को संपर्क करें, उनको जानकारी दे। हम इस दौरान जब कठिनाई में मजदूर है उसको भूखा नहीं रहने देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे समय में कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। अगर इसको फैसले को ये अमल में नहीं लाएंगे तो दोबारा इसी तरीके की मोर्चेबंदी की जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार और सरकार का तंत्र इस बात को समझ चुका है कि इस तरीके से मजदूर को भूखा नहीं रखा जा सकता है, और यह भी समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये मोर्चाबंदी दोबारा भी की जाएगी। मैं समझता हूं इस समझ के साथ इसको हमने समाप्त किया है और इस कार्य को ये शुरू करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई इंसान भूखा इस दौरान न रहे।